अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज मोहम्मद हाशिम एंड यू गाइस आर वाचिंग मैथमेटिक्स बाय हाशिम ज़िया। भाई काफी सारे बच्चे मुझसे डिस्कस कर रहे थे, सर सेकंड ईयर मैथ्स की नई किताब आई है, सर फर्स्ट ईयर मैथ्स की किताब लास्ट ईयर आई थी, इस साल सेकंड ईयर मैथ्स की किताब आई है। तो सर इसके चैप्टर्स कौन से हैं, क्या आप इसका कोई बैच स्टार्ट कर रहे हैं या फिर आप इसको पर्टिकुलरली कैसे डील कर रहे होंगे, या फिर सर आप हमसे सेकंड ईयर के ऑनलाइन कोई बैच हमारा पढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए और हमें ये किताब लाइव पढ़ाइए। तो मेरे प्यारे शागिर्दों, मैं आपकी तमाम क्वेरीज आज की क्लास में डिस्कस कर रहा हूँ, और स्पेशली एक सवाल जो अक्सर बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि सर वो अगले साल से सर वो नस्ट का टेस्ट कैस नई किताब के ऊपर आएगा, सर क्या वो एनईडी का टेस्ट या आईबीए का टेस्ट या फास्ट का टेस्ट इस नई किताब के ऊपर आएगा। तो बेटा मैं इस सवाल का जवाब भी आपको इसी क्लास में दूंगा। फिर एप्टीट्यूड या ईकेट या एमकेट या बीएस बैच के हवाले से काफी सारे बच्चे मुझसे बार बार क्वेश्चन करके पूछ रहे हैं, तो उस सवाल का जवाब भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। देखो, दो चीजें हैं। पहले नंबर के ऊपर आपकी जो नई सिंध बोर्ड की किताब आई है ये मार्केट में अवेलेबल है, तो कोशिश करें इसको परचेज कर लें। बेटा पीडीएफ से कभी पढ़ाई नहीं होती, रिमेंबर दिस थिंग। पीडीएफ से पढ़ने वाला इंसान मेरे नजदीक वो मजाक कर रहा होता है अपने साथ। तो खुदारा किताब को परचेज कर लीजिए, किताब आपको कहीं से भी मिल जाएगी। आप सिंपल सिंध के अंदर अगर आप हैं, किसी भी आप शहर में हैं, जो आपके पास जो मेजर आपका बुक डिपो है, जैसे कराची में सदर है तो उर्दू बाजार से आपको इजीली मिल जाएगी, नहीं तो गली मोहल्लों की भी अब दुकानों के पास ये किताब अवेलेबल हो चुकी है। सही है ना, मैंने अपने लोकल शॉप से परचेज करी। तो द पॉइंट इज डेट कि खुदारा किताब परचेज कर लें, पीडीएफ से पढ़ाई नहीं होती। अच्छा, सेकंड नंबर के ऊपर वो तमाम स्टूडेंट जो मुझसे बार बार मैसेज करके पूछ रहे हैं, सर वो सेकंड ईयर का कोई बैच अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप बता दीजिए क्या बैच है। तो मेरे प्यारे शागिर्दों, मैं सेकंड ईयर मैथ्स के ऊपर कोई बैच स्टार्ट नहीं करूंगा। मैं एज इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को किताब सारे लेक्चर्स के अपलोड कर दूंगा। देखो मेरा बेटा, मेरा हमेशा से एक मकसद रहा है, और मकसद ये है कि बेटा अगर मुझे लोगों को पैसे ही लेने हैं ना, तो सबसे पहले वो काम फ्री में कर लेना चाहिए। यानी कि आपके पास बहुत सारे लोग होंगे जो आपको पैसे लेके डिलीवर कर रहे होते हैं, तो मेरी जिम्मेदारी अपनी, मैं एटलीस्ट एक कोशिश ये करता हूँ कि भाई इस कौम के लोगों को एक तालीम दे दी जाए, क्योंकि तालीम बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अक्सर जहालत इतनी ज्यादा है कि तालीम वहाँ पे नहीं है। तो बेटा मैं इसको फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा, सही है ना भैया। तो फ्री के अंदर आप उसको इजीली सारे लेक्चर्स ले सकते हैं इंशाल्लाह ताला। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से इसके लेक्चर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे चैप्टर्स के ऊपर। मैं आज की क्लास में तमाम जो इसके चैप्टर्स हैं उनको थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर दूंगा आप लोगों की आसानी के लिए, ताकि आपको कुछ बेसिक बातें समझ में आए, कुछ बेसिक बातें हम डिस्कस कर सकें इस किताब के बारे में। अच्छा, सबसे पहले तो भाई ये जो नई किताब आई है ये बहुत इंटरेस्टिंग किताब है। अब अक्सर बच्चे कहते हैं कि सर क्या वो एप्टीट्यूड का भी कोर्स कंटेंट हमारा चेंज हो जाएगा, सर ये हो जाएगा, भला हो जाएगा, वो हो जाएगा। भाई आपके पास चाहे फर्स्ट ईयर मैथ्स की किताब हो चाहे सेकंड ईयर मैथ्स की किताब हो, ये बात जहन में रखिएगा, ये जो नई किताब आई है मेरा बेटा, ये कोई अनोखा काम नहीं हुआ। ये आपका जो सिंध बोर्ड है ये इंतहाई नालायक बोर्ड है, जिसने अब इतने सालों के बाद जाके अपनी किताब को चेंज करा है, अपना कंटेंट को चेंज करा है। अदरवाइज ये जो कंटेंट है मेरा बेटा, इस तरह का कंटेंट और सिमिलर तरीन कंटेंट पंजाब बोर्ड में, केपीके बोर्ड में, फेडरल बोर्ड के अंदर, हमारे पास बलूचिस्तान बोर्ड तक के अंदर, कश्मीर बोर्ड के अंदर खुदारा ये सारा कंटेंट पहले से मौजूद था। और मैंने एप्टीट्यूड में तो इसके लेक्चर्स भी अपलोड करे हुए हैं। भाई फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के अंदर रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ा होगा, मैंने अरसा दराज पहले एप्टीट्यूड में पढ़ाया हुआ है, क्योंकि बेटा वो नस्ट का जो बच्चा नस्ट के लिए अप्लाई कर रहा होता है, भाई नस्ट में आता भी रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स से बेतहाशा आता है, यूईटी लाहौर में आता है, प्यास के अंदर आता है, फास्ट में आता है। सिमिलरली आप लोगों ने पढ़ा होगा 4x4 के मैट्रिसेस, वो सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आ रहे होते हैं। सिमिलरली आपने अगर आप इस किताब की मैं बात करूं, इस किताब में डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के अंदर आप हम पढ़ेंगे, हमारे पास टेलर सीरीज हो गई, या फिर हम डिफरेंट तरीके से डावा बाय डावा के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, सारे पढ़ाए हुए ऑलरेडी एप्टीट्यूड के अंदर। तो ये बात जहन में रखिएगा, कोई नया कंटेंट नहीं है, कोई मुश्किल किताब नहीं है। वो जो कहते हैं ना कि यार क्या मुश्किल किताब आ गई, तो भाई पहले जो किताब थी सिंध बोर्ड के अंदर, जो ऑल पहले किताब मौजूद थी ओल्ड, बेटा वो पिछले 50 साल से किताब चल रही थी। तो अक्सर लोगों को क्या था, और टीचर्स को भी क्या था, आदत बनी हुई थी उसी किताब को पढ़ाने की। बच्चे क्या करते थे, किताब को रट लेते, अगले साल खुद एग्जाम दे के पढ़ाने खड़े हो जाते थे, मतलब कोई लेवल ही नहीं होता था। तो द पॉइंट इज डेट कि टीचर्स को भी नहीं पता होता था, तो अक्सर लोग क्या करते हैं, मशहूर कर देते हैं किताब मुश्किल है। भाई किताब मुश्किल नहीं है, ये तमाम कोर्स कंटेंट वो है जो कल को यूनिवर्सिटी में आपको हेल्प कर रहा होगा। याद रखिएगा, जितना भी टेबल ऑफ कंटेंट है, दे आर एक्सट्रीमली वेल प्रिपेयर्ड और वेल इनफ के, जो आपको बोर्ड के अंदर, और उसके बाद कल कल जब यूनिवर्सिटी लाइफ में जाओगे सारा का सारा वहां पे भी डिस्कस कर रहे होंगे। और ये पंजाब बोर्ड में, केपी के बोर्ड में, हर बोर्ड के अंदर पहले से मौजूद है। ए लेवल्स के अंदर इसके बेसिक कॉन्सेप्ट मौजूद हैं। तो द पॉइंट इज दैट कि पिछले 50-60 साल से जो किताब चल रही थी, अब खुदारा अल्लाह अल्लाह करके वो चेंज हुई है, और ये किताब बहुत अच्छी आई है। अच्छा, दूसरे नंबर के ऊपर, भाई एप्टीट्यूड के अंदर तमाम बोर्ड्स का कंटेंट मिक्स होता है। तो भाई ये जो कोर्स कंटेंट आप लोगों की किताब में इस दफा आया है ना, ये ऑलरेडी मैंने पढ़ाया हुआ है, सही है ना। ये ऑलरेडी इसके कोर्स कंटेंट एप्टीट्यूड के अंदर तो हम लोग पढ़ा रहे होते हैं, क्योंकि भाई एप्टीट्यूड के अंदर क्या होता है, तमाम बोर्ड का कोर्स कंटेंट होता है, जिसमें कश्मीर बोर्ड भी होता है, जिसमें बलूचिस्तान, केपी के, पंजाब, तमाम बोर्ड्स का मिक्स करके पढ़ाया जाता है एप्टीट्यूड में। क्योंकि नस्ट हो गई, यूईटी हो गई, प्याज हो गई, जीआईकेआई हो गई,
एयर यूनिवर्सिटी हो गई या फास्ट हो गई, इन तमाम यूनिवर्सिटीज के अंदर आते ही फेडरल का है, आते ही डिफरेंट बोर्ड्स का है, तो सिर्फ वो सिंध बोर्ड से कभी भी नहीं आता था, सही है ना। अब तो ये अच्छी बात है कि सिंध बोर्ड के अंदर अल्लाह अल्लाह करके तब्दीली आई है, ये आवाम का प्रेशर है, आवाम की ताकत है कि उन्होंने खुदारा अपनी किताबों को चेंज किया है। तो ये तो चंद बेसिक बातें हो गई जो मैंने आपसे डिस्कस करनी थी। अब अगर हम इस कोर्स कंटेंट को देखें जो हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो इट इज अ वेरी 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 वेल पब्लिश बुक या वेल मेड बुक आई वुड से। अच्छा, इसमें जो चैप्टर नंबर 1 है, अच्छा ऑल्दो अभी इस किताब का मॉडल पेपर नहीं आया, मॉडल पेपर ऑब्वियसली 3 4 5 महीने के बाद आएगा, जो ये डिफाइन करेगा कि भाई इस किताब का जो पेपर है वो कैसे बन रहा होगा, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस होंगे, या फिर हमारे पास सेक्शन बी में कौन कौन से चैप्टर्स होंगे, सेक्शन सी में कौन कौन से चैप्टर्स होंगे। तो मॉडल पेपर अभी ऑल्दो आया नहीं है, बट मैं आपको चंद बेसिक बातें बता देता हूँ। स्पेशली एक बच्चे का मुझे रिप्लाई आया, सर आप तो कह रहे थे कि एप्टीट्यूड के सिंध बोर्ड से या पंजाब बोर्ड से लेना देना नहीं होता, सबसे कंबाइन होकर पढ़ा रहे होते हैं, मगर सर आपने मैपल के बारे में तो कभी पढ़ाया हुआ ही नहीं है। बेटा मैपल क्या चीज है, जो चैप्टर नंबर 1 है ना इस किताब का, वो एक सॉफ्टवेयर के बारे में, मैपल एक सॉफ्टवेयर है। तो टेक्निकली जो चैप्टर नंबर 1 है ना, वो बेसिकली आपके पास पेपर में नहीं आएगा, इसके एमसीक्यूज पेपर में आ सकते हैं। हाँ, मेरे पास टाइम होगा, साथ साथ मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी अपलोड कर दूंगा किस तरीके से हम मैपल के ऊपर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होते हैं। मैपल बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है, जिस तरह डेमोज एक सॉफ्टवेयर है, हमारे पास डिफरेंट इंटीग्रेशन कैलकुलेटर होता है, डिफरेंशिएशन कैलकुलेटर होता है, मैट्रिसेस कैलकुलेटर होते हैं, लीनियर अलजेब्रा कैलकुलेटर होते हैं, या फिर हमारे पास लिमिट्स कैलकुलेटर होती है, हमारे पास इक्वेशन कैलकुलेटर होती है ना। वैसे ही मैपल एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप तमाम ये फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हो, चाहे इंटीग्रेशन हो, डेरिवेटिव हो, मैट्रिसेस हो, इक्वेशन हो, कुछ भी हो। तो मैपल इज बेसिकली सॉफ्टवेयर जिसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया हुआ है चैप्टर नंबर 1 के अंदर, और इससे कोई क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा। हाँ, इससे एमसीक्यू जरूर आ सकते हैं पेपर के अंदर, एमसीक्यूज इस चैप्टर से लाजमी आ सकते हैं, बेसिक एमसीक्यूज, तो उसको हम साथ साथ डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, बाकी जो चैप्टर्स है ना इसके अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग है भाई। फंक्शंस एंड लिमिट पहले वाली किताब में भी मौजूद था, देखो इस किताब के अंदर कोई कुछ एक आध कोई नया चैप्टर है, बाकी तमाम चैप्टर्स ऑल दो पुराने ही है, और काफी सारे क्वेश्चन भी सिमिलर है, मगर असल चीज क्या है, टॉपिक्स इजाफा कर दिया गया। भाई जो पंजाब बोर्ड में होता था, केपी के बोर्ड में होता था, तो वहां पे भी ये सीन था, तो नहीं वो मुश्किल चीज थोड़ी है, सेम चीज है भाई। अच्छा, एक तो बच्चे परेशान होके, सर वो इतनी मुश्किल किताब आ गई है, पता नहीं हम पेपर कैसे कल को क्लियर करेंगे, क्या करेंगे। भाई ये पंजाब का, केपीके का, आपके पास सिंपल तरीके से फेडरल का या बलूचिस्तान का है, कश्मीर बोर्ड का बच्चा, ये इंडिया का बच्चा नहीं था, ये भी नॉर्मल पाकिस्तान का बच्चा था, नॉर्मल आपको जैसा बच्चा था जो हमेशा से इस किताब को पढ़ते आया है, इस तरह के टॉपिक्स को। तो फंक्शन एंड लिमिट को थोड़ा एडवांस कर दिया, ग्राफिकल टॉपिक्स डाल दिए, डिफरेंट चीजें डाल दी, डिफरेंशिएशन यानी कि डेरिवेटिव्स को थोड़ा इंक्रीज कर दिया, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स डाल दिए, फिर डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर फंक्शंस डाल दिए, यानी कि 3 टॉपिक्स को हमने यूज कर लिया हमारे पास डेरिवेटिव्स के ऊपर। पहले क्या होता था, पहले जो लास्ट किताब थी उसके अंदर डेरिवेटिव के सिर्फ 2 चैप्टर थे, डेरिवेटिव्स एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अब उन 2 चैप्टर्स को फर्दर 3 में ब्रेक डाउन कर दिया, और यकीन मानो मेरा बेटा, अगर कल को इंजीनियरिंग साइड का ख्वाब रखते हो ना, तो ये 4 चैप्टर सबसे क्रिटिकल हैं। बेटा ये चीज जहन में रखिएगा कि चाहे डेरिवेटिव्स का टॉपिक हो या आपके पास इंटीग्रेशन का टॉपिक हो, बेटा दुनिया के अंदर तुम किसी मुकाम पे भी चले जाओगे ना, ये 4 टॉपिक्स हमेशा आएंगे। अच्छा बाय द वे, ये जो पार्शियल इक्वेशंस होता है और पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है, ये भी इंटीग्रेशन के सब पार्ट के ऊपर लिया जाता है। तो द पॉइंट इज दैट कि भैया ये भी इंटीग्रेशन के सब पार्ट का एक कॉन्सेप्ट होता है, सही है ना। तो यानी कि ओवरऑल 6 टॉपिक्स आ गए डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन से सीधे सीधे। तो बेटा ये जो 6 टॉपिक्स है ना, ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तुम जिंदगी में कंप्यूटर साइंस बनने का करने का फील्ड सोच रहे हो, या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने का शौक रखते हो, या केमिकल या मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल, तुम जिंदगी के किसी मुकाम पे भी चले जाओगे ना, याद रखिएगा इन 2 लफ्जों को जो आज की क्लास में आपको सिखा रहा हूं, इससे कभी जान नहीं छूटेगी। एक का नाम होता है डेरिवेटिव और एक का नाम होता है इंटीग्रेशन। मेरा बेटा जिंदगी के तुम किसी मुकाम पे भी चले जाओगे पढ़ाई के लिए, वहां पे हमेशा ये 2 टॉपिक्स आएंगे। तो अब जो ये नई किताब आई है, इसमें 6 चैप्टर इसके ऊपर तकरीबन तकरीबन बिलोंग कर रहे हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन एक ऐसा टॉपिक था जो कि पिछले सालों में हर साल बच्चा छोड़ के जाता था, और मुझ जैसा टीचर ये बच्चों से रिक्वेस्ट करता था, खुदारा इस टॉपिक को ना छेड़ो। तो अच्छी बात है कि अब एग्जामिनर ने प्रॉपरली इसके ऊपर एक पूरा चैप्टर दे दिया। इट इज अ वेरी नाइस थिंग ऑफ देम। अच्छा भाई, ये 6 चैप्टर्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। डेरिवेटिव हो गया, फिर डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन जिसको हम कह रहे हैं, उसके बाद हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है, फिर वेक्टर फंक्शंस की डेरिवेटिव आ गया, ये यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ाया जाता था, और ये बड़े मजे का कॉन्सेप्ट है, कोई मुश्किल चीज नहीं है भाई। फिर इंटीग्रेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, पार्शियल डिफरेंशिएशन हो गई। तो ये सारे के सारे जो टॉपिक्स है ना, जो लास्ट किताब में इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव के अंदर कुछ सब टॉपिक्स गिवन होते थे, उनको अलग से चैप्टर बना के दे दिया है, और ये बहुत मजे की चीज है। मैंने तो एप्टीट्यूड में बड़े मजे मजे ले लेके पढ़ाता था, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यकीन मानो, अगर कल को इंजीनियरिंग करने का शौक है या अपने आप को इंजीनियर कहलाने का शौक है ना,
तो ये 6 चैप्टर्स आपके इंशाल्लाह बहुत पक्के होने चाहिए, और ये बहुत पक्के इजीली हो सकते हैं अगर आप साथ साथ क्लासेस को लोगे। देन यूनिट 7 जो हमारे पास आ रहा है मेरा बेटा, ये कहलाता है एनालिटिकल ज्योमेट्री या स्ट्रेट लाइन। अच्छा, स्ट्रेट लाइन का एक और नाम, इस टॉपिक का एक और नाम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी होता है। फेडरल की किताबों में अक्सर इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कहते हैं। इसका एक और नाम एनालिटिकल ज्योमेट्री भी होता है, या फिर इसको स्ट्रेट लाइन एंड जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन भी कहते हैं। लास्ट किताब में दो डिफरेंट चैप्टर्स थे, स्ट्रेट लाइन और जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो अब की किताब के अंदर ये एक ही चैप्टर को मिक्स करके कर दिया है, यानी कि एक ही मिक्स कर दिया है। इसको पूरा नाम इसका होता है एनालिटिकल ज्योमेट्री। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर बहुत आता है, सही है ना, यानी कि एप्टीट्यूड टेस्ट में भी बहुत आता है। या इसका एक और नाम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी होता है। देन हमारे पास ऑब्वियसली द फेमस सर्कल्स आ गया। सर्कल्स की क्या ही बात करें भैया, सर्कल्स अपने आप में एक बड़ी मजे की चीज है, बड़े मजे मजे के इसके कॉन्सेप्ट्स हैं। देन हमारे पास आ गया कॉनिक्स के अंदर पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। कॉनिक्स कहते हैं बेटा ये दोनों टॉपिक्स कौन से फिगर उसके हैं, कॉनिक्स के हैं। कॉनिक्स के मायने होते हैं फिगर्स। तो कॉनिक्स में देखो एक टॉपिक सर्कल का आ गया और एक पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स। लास्ट किताब के अंदर भी दोनों टॉपिक एज इट इज मौजूद थे, अभी भी मौजूद है, कोई मसले की बात नहीं है। देन हमारे पास जो एक कॉन्सेप्ट आता है ये है इंट्रोडक्शन टू न्यूमेरिकल मेथड। ये चैप्टर एक वाहिद चैप्टर है जो आपकी इस किताब के अंदर एडिशनली ऐड हुआ है। और ये जो टॉपिक है अगेन ये भी बड़ा मजे का मेथड है भाई। ये ट्रेपेजॉइड होता है, इसके अंदर सिम्पसन रूल्स हैं और डिफरेंट अदर, रेलोकुट्टा मेथड होता था। ये यूनिवर्सिटी लेवल का मेथड था, मुझे याद पड़ता है हमने अपनी यूनिवर्सिटी के जमाने में पढ़ा था। और ये मेथड लिटरली बड़ा इंटरेस्टिंग मेथड है। उसके पीछे लॉजिकल रीजन ये है कि बेटा ये इंटरमीडिएट के अंदर जो पंजाब बोर्ड है, केपीके बोर्ड है, बलूचिस्तान बोर्ड है, फेडरल और हमारे पास आजाद कश्मीर बोर्ड था, वहां पे इससे मिलते जुलते कॉन्सेप्ट्स मौजूद थे। मगर सिंध बोर्ड में कभी इस तरह के कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़ाए जाते थे। तो जो सिंध बोर्ड का बच्चा होता था वो लैग करता था इन चीजों के अंदर, और फिर बच्चा यूनिवर्सिटी पहुंचने के बाद मैसेज कर रहा होता था सर वो कैलकुलस आप पढ़ा दें। बेटा यूनिवर्सिटी के अंदर तो खुद से आपने तालीम को हासिल करना होता है, यूनिवर्सिटी तक तो मैंने पढ़ा दिया आपको। अब बच्चा क्या करता था, वहां पे समझ में नहीं आता था। तो ये जो टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग मेथड है, इसका बड़ा इंटरेस्टिंग मजे का सीन होता है। सिम्पसन रूल हो गया हमारे पास, ट्रेपेजॉइड रूल हो गया, या फिर रेलोकोटा रूल हो गया। ये बड़े मजे के कॉन्सेप्ट होते थे। सिम्पसन 1/3 अलग होता था, सिम्पसन 3/8 रूल अलग होता था, एंड इट वॉज अ रियली इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। तो आप लोगों के लिए भी यही कॉन्सेप्ट है भैया, टेंशन नहीं लेनी, घबराना नहीं है, सारे टॉपिक इंशाल्लाह कवर अप कर रहे होंगे। तो यूनिट 12 जो है सीधे सीधे इसमें फॉर्मुलाज होते हैं, इसमें सिंपल आपको फॉर्मुलाज अगर याद होंगे तो आसानी से ये वाला चैप्टर कवर कर सकते हो, मतलब इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है। आपको वो खाली फॉर्मुलाज मालूम होने चाहिए और इसको सॉल्व करने का एक सेट पैटर्न आपको मालूम होना चाहिए। उस सेट पैटर्न पे सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होते हैं। इट इज अ लिटरली इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब मैं दो बातें यहाँ पे कर देता हूँ मेरा बेटा। ये जो नई किताब आई है ना, देखो ये बात तो मैं आपसे कह रहा हूँ किताब मुश्किल नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है एज अ टीचर मेरे लिए तो मुश्किल नहीं है, मगर आपको साथ साथ इसकी प्रैक्टिस करनी है। देखो एक चीज जहन में रखिएगा, बहुत सारे बच्चे अगर इस बात को लेकर परेशान चल रहे हैं कि सर ये बुक तो बहुत डिफिकल्ट है, ये है वो है, कैसे पास करेंगे, ज्यादती कर दी, ये कर दिया वो कर दिया। बेटा आपकी भलाई के लिए किताब को चेंज किया, ताकि कल को जब किसी ढंग की यूनिवर्सिटी में जाओ, या कल को जब पाकिस्तान से बाहर किसी जगह पे अप्लाई करो, तो यू मस्ट हैव दी एडवांस नॉलेज। क्योंकि पिछले 50 सालों से वो 50 साल पुरानी किताबें चल रही थी। सो भाई ये किताब आपकी भलाई के लिए आई है। देखो जिंदगी में हमेशा ये बात याद रखिएगा, दुनिया में कोई चीज मुश्किल नहीं होती। आप उस चीज को जब सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो इवेंचुअली वो चीज आसान बन जाती है। तो भाई आपने क्या करना है, आपकी सिर्फ एक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आपने साथ साथ इसकी प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से ऑनवर्ड हम इसके चैप्टर्स को सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। सारे आसान चैप्टर्स हैं, कोई मुश्किल चैप्टर नहीं है। आपने साथ साथ बस चीजों को कवर करना है, फॉलो अप करना है, सही है ना। जो होमवर्क दूंगा मैं उस होमवर्क को साथ साथ कवर अप करना है मेरा बेटा। मैं किसी आपसे कोई पैसे लेके नहीं पढ़ा रहा, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट ये बैच होगा, और उसके अंदर तमाम टॉपिक्स को कवर अप करवा रहा हूँ, तमाम चैप्टर्स को कवर अप करवा रहा हूँ। बस आपकी जिम्मेदारी क्या है, जो चैप्टर जिसमें प्रॉब्लम हो आपने उसके नोट्स को देखना है, उसके लेक्चर्स को लेना है, और साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो भी क्लास की पीडीएफ फाइल होगी वो भी मैं साथ साथ अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह ताला। दूसरे नंबर के ऊपर अपने दोस्तों के साथ, अपने जानने वालों के साथ लाजमी तौर पर शेयर करने हैं लेक्चर्स। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से आई विल ट्राई माई बेस्ट कि हम डेरिवेटिव्स को स्टार्ट कर सकेंगे। डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, और आप किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे हो, 99% कोचिंग सेंटर्स डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन को हमेशा लास्ट में स्टार्ट करवाते हैं। क्योंकि मेरा बेटा ये जो टॉपिक्स होते हैं सबसे डिफिकल्ट और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा पेपर में आने वाले होते हैं। तो आपको पता है कोचिंग सेंटर्स वाले क्या करते हैं, कोचिंग वाले आखिरी के 2 महीने पहले इन टॉपिक्स को स्टार्ट करवाते हैं, ताकि अगर पहले कवर करवा दिए तो बच्चा कहीं कोचिंग छोड़ के ना चला जाए, उनका धंधा ना बंद हो जाए। तो 99% कोचिंग सेंटर्स इन टॉपिक को लास्ट में करवा रहे होते हैं। तो भैया इन टॉपिक्स हम लोग बात का आगाज करेंगे, दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, और आपने इनको साथ साथ समझना है, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स हैं कि अगर आपने इनको साथ साथ पिक नहीं करा
तरह समझा नहीं तो ऑब्वियसली जिंदगी भर रुल जाओगे। क्योंकि मेरा बेटा ये जो सिंबल मैंने आपके सामने बनाया है ना, अभी आपको कुछ भी नहीं पता है सिंबल को क्या कहते हैं, सिंबल को क्या कहते हैं, मगर एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये शाम का जो सिंबल है ना, ये बहुत बुरा डसता है अगर बच्चे को पढ़ाई ना करी हुई हो। ये शाम का जो सिंबल है जिंदगी भर ख्वाबों में आएगा। मेरी एक जुमले को हमेशा अपने बात याद रख लीजिएगा, ये जो इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव का सिंबल है बिल्कुल सांप की तरह का सिंबल होता है, जिंदगी भर डसेगा अगर तुमने उसको तरीके से टाइम नहीं दिया। और इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है, आपने 7 साल लेक्चर्स को लेना है, इंशाल्लाह इजीली कवर अप करेंगे। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि वीकली जिस तरह आपकी कोचिंग के अंदर हफ्ते में 3 दिन क्लास होती है, तो 3 दिन तो हमारे लेक्चर लाजमी तौर पे आए, और मैं आगे कोशिश करूंगा कि 4 दिन भी आ जाएं। मगर जिस तरह आपकी किसी भी कोचिंग के अंदर 3 दिन क्लास होती है नॉर्मली, तो वैसे 1-1 घंटे की हमारी 3 दिन की क्लास लाजमी तौर के ऊपर इंशाल्लाह आ रही होगी। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी जिसके अंदर मैंने तमाम के तमाम टॉपिक्स को डिस्कस करा। लास्ट में बट नॉट द लीस्ट, कि भाई कोई नई किताब नहीं है, इस किताब के अंदर जो भी कोर्स कंटेंट है वो ऑलरेडी डिफरेंट पाकिस्तान के बोर्ड्स में मौजूद था। और एप्टीट्यूड के अंदर भैया हम सारे बोर्ड्स को मिला के पढ़ा रहे होते हैं। तो मेरे जो ईकेट मैथ्स की प्लेलिस्ट है उससे अभी भी नस की तैयारी, फास्ट की तैयारी, प्यास की तैयारी, जीआईके की तैयारी कर सकते हो। और अगर मुझे कहीं लगेगा कोई टॉपिक इन्वॉल्व नहीं हुआ हुआ, मैं उसको भी साथ साथ अपलोड कर दूंगा, वरना मैंने ऑलरेडी सारे अपलोड करे हुए हैं भाई। वो जितनी बड़ी प्लेलिस्ट है ना, जिसको पढ़ने के बाद मेरे शागिर्द नस्ट में, फास्ट में, एनईडी में, आईबी में, जीआईकेआई में, प्याज में, यूईटी में, एनईडी के अंदर हर जगह मौजूद है। तो बेटा उस प्लेलिस्ट का फायदा यही है कि सिंध का बच्चा भी पढ़ता है, पंजाब का भी पढ़ता है, केपी का भी पढ़ता है, बलूचिस्तान का भी पढ़ता है, आजाद कश्मीर का भी पढ़ता है। सही है ना? तो क्यों पढ़ता है? क्योंकि भाई तमाम बोर्ड्स का कॉन्सेप्ट उसमें मौजूद है। और एप्टीट्यूड और इंटरमीडिएट में बहुत डिफरेंस होता है। एप्टीट्यूड डज नॉट डिपेंड अपॉन द इंटरमीडिएट, ये बात जहन में रखिएगा। सेकंड नंबर के ऊपर ई कैट, एम कैट और बीएस का जो बैच है मेरा, वो इंशाल्लाह ताला सितंबर मिड से स्टार्ट हो रहा होगा। बहुत मिनिमल फीस होती है, पूरे साल की फीस 5,000 6,000 रुपए से ज्यादा नहीं होती। और इसके अंदर तमाम सब्जेक्ट शामिल होते हैं, फिजिक्स भी, मैथ्स भी, केमिस्ट्री भी, इंग्लिश भी, प्लस उनके टेस्ट भी शामिल होते हैं, उनका कोर्स कंटेंट भी शामिल होता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी कि जो भी मेरा रिजल्ट आता है मैं साथ साथ पोस्ट कर रहा होता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करमो एहसान होता है कि भाई देखो जो बच्चा मेहनत करेगा वो किसी मुकाम पे जाएगा। अच्छा, मेरे पास इंटरेस्टिंगली कभी कभार एक मैसेज आ भी जाता है कि सर आप उन बच्चों का रिजल्ट क्यों नहीं डालते इनके नंबर कम आए। तो देखो मेरा प्यारा बेटा, मैं इसका बड़ा एक कैटेगोरिकली आंसर कर देता हूँ। देखो हमेशा ये बात जहन में रखिएगा, इंसान जो होता है ना, एज ए टीचर, मैं जिस क्लास में भी पढ़ाऊंगा उस क्लास के अंदर एक अच्छा पढ़ने वाला बच्चा भी बैठा हुआ होगा, एक मीडियोकर बच्चा भी बैठा होगा, और एक खराब पढ़ने वाला बच्चा भी बैठा होगा। याद रखिएगा, खराब पढ़ने वाला बच्चा अच्छे बच्चे को भी बीट कर सकता है अगर वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो अप करे, अगर वो साथ साथ चीजों को लेके चलेगा। वाइल एक अच्छा पढ़ने वाला बच्चा भी फेल हो सकता है हमेशा जिंदगी के अंदर अगर वो सिर्फ अपने आप पे, अपने इल्म पे और अपनी नॉलेज के ऊपर गरूर करेगा। तो भाई हमेशा ये बात जहन में रखिएगा कि भैया अगर एक टीचर आपको तालीम से आशना करवा रहा है तो भाई आपकी जिम्मेदारी क्या है कि आपको साथ साथ चीजों को प्रैक्टिस करनी है। जिस बात से मैंने अपनी क्लास का आगाज किया था, आपकी जिम्मेदारी क्या है? साथ साथ चीजों की प्रैक्टिस करनी है, चीजों को फॉलो अप करना है। अल्हम्दुलिल्लाह नस्ट में भी पोजीशन आई, एनईडी के अंदर भी पोजीशन आई, आईबी के अंदर बेतहाशा बच्चे गए, फास्ट में बेतहाशा बच्चे गए। आपने इन तमाम बच्चों से रिव्यूज अगर मैं डालता हूं तो बेटा ये लाइफ लेसन होते हैं, इनको समझो बच्चों ने क्या कहा है। तुम बेशक फ्री के अंदर मेरी ईकेट मैथ्स की प्लेलिस्ट से पढ़ लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम बेशक फ्री के अंदर मेरे इंटरमीडिएट के लेक्चर से पढ़ लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम मेरे शागिर्द कल भी कहलाओगे, मेरे शागिर्द आज भी कहलाओगे, मेरे शागिर्द पहले भी कहलाओगे। मगर मुझे फर्क उस वक्त पड़ेगा कि अगर तुम उन लेसन्स को समझो जो बच्चे मुझे मैसेज करते हैं, अगर आप उस मैसेज का बेसिक कॉन्सेप्ट समझो, बच्चे ने लिखा क्या है, बच्चा क्या कहना चाह रहा है, क्यों एक तालीमी मैदान के अंदर हम लोग पीछे हैं, तो इस चीज को आपने बस जहन में रखना है। तो खैर कहने का मकसद ये कि इंशाल्लाह सितंबर मिड से क्लासेस का आगाज कर रहे होंगे ईकेट बैच की। इंटरमीडिएट के मैं लेक्चर्स वैसे फ्री ऑफ कॉस्ट डाल दूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाकी हमारा जो ईकेट, एमकेट और बीएस वगैरह के बैचेस होंगे वो इंशाल्लाह सितंबर मिड से स्टार्ट हो रहे होंगे। बैच नंबर 1 जिसमें नस्ट 1 नस्ट 2 आपकी तैयारी हो रही होगी। इसके अलावा और जो भी डिटेल्स होंगी उसमें शेयर कर रहा हूँ। तो एक छोटी सी वीडियो थी, इसमें मैंने तमाम सेकंड ईयर मैथ्स की न्यू प्लेलिस्ट को डिस्कस किया, न्यू बुक को, और टेबल कंटेंट इसका क्या है क्या नहीं है। इंशाल्लाह आने वाले क्लास के अंदर से नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट कर रहे होंगे इंशाल्लाह ताला उज़्ज़ वजल। मुझे अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा मेरा बेटा, मुझे उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। दुआ करिएगा अल्लाह पाक मुझे हिम्मत दे, इंशाल्लाह सारे लेक्चर्स को अपलोड कर रहा हूँ। जज़ाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।